हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, हिरनी। जंगल में एक मोटी ताज़ी हिरनी घास चर रही है। शैतानी। बिच्छू को डंक मारने की शैतानी सूझी। जंगल। शेर जंगल में रहता है। शिकारी। राजा एक अच्छा शिकारी था। शावक। शावक अपनी माँ के पास बैठा था। अस्पताल। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। रामायण। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। अंधकार। दीपक अंधकार का नाश करता है। दलदल। बिच्छू दलदल में फंस गया। मस्जिद। मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। नंबर 1, बिच्छू बोला नन्ही बहन आज तुम जीत गई। ये सिंपल सा सेंटेंस है जिसके अंदर हमें इस तरह से मात्रा लगानी है, अल्पविराम, अवतरण चिन्ह, फुल स्टॉप। यहाँ पर बिच्छू बोला, फिर अल्पविराम, उसके बाद बिच्छू सेंटेंस बोल रहा है इसलिए अवतरण चिन्ह, नन्ही बहन, फिर अल्पविराम, आज तुम जीत गई। सेंटेंस पूरा होता है तो फुल स्टॉप, और सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, बिच्छू का सेंटेंस पूरा हुआ इसलिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह भी पूरा होता है। इसी तरह बाकी के सेंटेंस में भी हमें विराम चिन्ह का यूज़ करना है। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्यों भाई, फिर अल्पविराम, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये पूरा सेंटेंस बोला हुआ है किसी के द्वारा इसीलिए अवतरण चिन्ह। भलाई करना मेरा स्वभाव है। ये पूरा सेंटेंस एक अवतरण चिन्ह के अंदर आएगा, और फुल स्टॉप। बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंक मारो। यहाँ पर अवतरण चिन्ह बिच्छू भाई, फिर अल्पविराम, ठिठक क्यों गए, क्वेश्चन है इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, डंक मारो। पूरा सेंटेंस खत्म हो रहा है इसीलिए फुल स्टॉप, और जिसके द्वारा सेंटेंस बोला गया है वो भी पूरा हो रहा है तो लास्ट में अवतरण चिन्ह, बहन मुझ पर दया करो। बहन, फिर उद्गार चिन्ह, मुझ पर दया करो, फिर अवतरण चिन्ह। माँ ने आज फिर पूछा बेटी कहाँ देर कर दी? माँ ने आज फिर पूछा, अल्पविराम, अवतरण चिन्ह, बेटी कहाँ देर कर दी, क्वेश्चन मार्क, और अवतरण चिन्ह पूरा होता है। आपको ये लेसन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है, लेसन के अंदर ही है सारे सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 9, संज्ञा ढूंढकर लिखो, रेखांकित करो। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिए है जिसमें हमें संज्ञा ढूंढनी है और उसके नीचे अंडरलाइन करके फिर आंसर में आपको वर्ड्स जो लाइनिंग किए हुए हैं वो लिखने हैं। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। यहाँ पर पूजन और परीक्षा दोनों संज्ञा है जिसके नीचे अंडरलाइन करनी है। नंबर 2, तालाब में कमल खिले हैं, जिसमें तालाब एंड कमल संज्ञा है, अंडरलाइन की हुई है, और आपको वर्ड लिखने भी है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय और पर्वत दोनों संज्ञा है। गुलाब का फूल मुझे पसंद है, जिसमें गुलाब और फूल दो वर्ड संज्ञा है। मोहन और सोहन नैनीताल घूमने गए। यहाँ पर मोहन, सोहन और नैनीताल 3 वर्ड है। राम और श्याम अंबाजी गए। राम, श्याम, अंबाजी ये तीनों संज्ञा है, यहाँ पर भी 3 वर्ड है। नन्ही ने बिच्छू की करुण पुकार सुनी। यहाँ पर नन्ही और बिच्छू दोनों संज्ञा है। लोमड़ी ने पेड़ की डाल पर कौवे को देखा। लोमड़ी, पेड़ और कौवा ये 3 वर्ड संज्ञा है। तालाब में एक कछुआ रहता था, जिसमें तालाब और कछुआ 2 संज्ञा है। नंबर 10, आज बिल्ली सारा दूध पी गई, जिसमें बिल्ली और दूध 2 संज्ञा है।
आपको सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स भी नोटबुक के अंदर लिखने हैं सेंटेंस के साथ। होमवर्क, कॉपी क्वेश्चन नंबर 7 to 9 in your notebook. Thank you and practice all questions for exam.